हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गवर्नमेंट बजट के बारे में बताऊंगा जो कि इकोनॉमिक्स का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, उससे पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको जितने भी नोट्स चाहिए यूपीएससी ईपीएफओ के वो मेरे से आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर फ्री में कवर कराऊंगा यूपीएससी ईपीएफओ 2020 के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट मतलब क्या क्या पार्ट है, क्लासिफिकेशन मतलब किस किस तरीके के गवर्नमेंट बजट होते हैं, और लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन आए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, और मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं इनके। ठीक है, तो देखते हैं पहले गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो कि उनके जो भी फ्यूचर में रिसीप्ट्स या फिर एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, जो भी उनको मिलने वाला है या जो भी खर्चा होने वाला है, ठीक है, उसका एक एस्टिमेट होता है, मतलब उसका एक अंदाज़ा लगाया जाता है जो कि कब से कब तक के लिए चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। ठीक है, ये इसको हम फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। ठीक है, यूनियन बजट जो था जिसको क्या कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन बजट था वो किसने प्रेजेंट करा था, आर के शनमुखम चेट्टी ने। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि फर्स्ट यूनियन बजट किसने प्रेजेंट किया था। ठीक है, और जो कि 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, और इसका जो टोटल रेवेन्यू था वो 171 करोड़ से ज़्यादा का था। ठीक है, और फिजिकल डेफिसिट जो था वो 24 लगभग 25 करोड़ के आसपास का था। ठीक है, और डिफेंस का एक्सपेंडिचर जो था लगभग 92 करोड़ का यानी 92 करोड़ रुपीस का था। ठीक है, अब देखते हैं डेट ऑफ बजट। ठीक है, डेट ऑफ बजट 2016 तक क्या होता था कि हमेशा जो भी लास्ट वीक होता था क्या कहते हैं फरवरी मंथ का, उसमें लाया जाता था। लेकिन 2016 के बाद से क्या होने लग गया, ये प्रेजेंट किया जाने लग गया मोदी सरकार के अंदर 1 फरवरी को। ठीक है ना, 1 फरवरी को ये प्रेजेंट किया जाने लगा, जो कि 92 ईयर्स से। ठीक है, और कुछ चीज़ें और इसमें मर्ज कर दी गई, जैसे कि रेल बजट जो कि 92 ईयर्स से सेपरेट चलता आ रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं हलवा सेरेमनी। जब भी क्या कहते हैं बजट प्रेजेंट होने जाता है तो उससे पहले हलवा सेरेमनी की जाती है, क्योंकि इंडिया में माना जाता है कि कुछ भी अच्छा करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए। ठीक है, और 2018 तक जो कि क्या कहते हैं 2018 तक क्या होता था, जब भी बजट प्रेजेंट करने जाते थे वो लेदर के बैग में लाया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि निर्मला सीतारमन ने जब इस 2019 का बजट लाया था तो वो बही खाता में लाया था इंस्टेड ऑफ कि वो लेदर बैग की जगह पे। ठीक है, ये सब चेंजेस हुए थे जो कि पहले नहीं थे, उसके बाद लाए गए थे। ठीक है, देखते हैं कुछ और चीज़ रह तो नहीं गई, नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के। पहला री अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। री अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का क्या मतलब है कि हर एक चीज़ें जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर पूरा नहीं कर सकता, सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकती, तो पब्लिक सेक्टर को भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने होते हैं जिनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज को बजट के थ्रू ही री अलोकेट किया जाता है। फिर है रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, हमें पता है कि रिच लोग और पुअर लोग में बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिफरेंस होता है, तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि टैक्स लगाए जाते हैं रिच लोगों पर, और पुअर लोगों को क्या मिलती है, सब्सिडीज मिलती है, ताकि क्या कहते हैं वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। ठीक है,
ठीक है, तो आगे देखते हैं, टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अब आगे जाते हैं, टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाते हैं हम, कि कई बार सिचुएशन क्या होती है, डिप्रेशन की होती है, कई बार सिचुएशन क्या होती है, काफ़ी क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट की होती है, तो उस सिचुएशन में उस हिसाब से ही बजट अलोकेट किया जाता है। ठीक है, अब फिर है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए भी बजट अलोकेट किया जाता है, फंड अलोकेट किया जाता है। फिर है रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब कि शहरों और गाँव के बीच में या फिर कुछ डेवलप या अनडेवलप एरिया में जितनी भी क्या कहते हैं अंतर होते हैं, उनको कम करने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू। फिर क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक तरीके का रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है। ठीक है, ठीक है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ बजट कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे भी बजट को कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, पहला है बजट रिसीप्ट। बजट रिसीप्ट क्या होता है, जो कि एस्टिमेट मनी गवर्नमेंट को रिसीप्ट होने वाले होते हैं फिजिकल ईयर में, उस फिजिकल ईयर में। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसीप्ट क्या कहते हैं, दो तरीके के रिसीप्ट बजटरी रिसीप्ट होते हैं, पहला है रेवेन्यू रिसीप्ट, दूसरा है कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट भी दो तरीके के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, और कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, या तो बोरोविंग से होंगे, मतलब गवर्नमेंट अगर कुछ उधार लेती है या लोन रिकवर करती है, या फिर दूसरे कोई रिसिप्ट हो गए। ठीक है, अब बजट रिसिप्ट देखते हैं। पहला है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जिसकी वजह से लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती है और असेट्स में कमी आती है गवर्नमेंट की। ठीक है, जिसको तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला है रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, अगर क्या कहते हैं गवर्नमेंट अपने लोन रिकवर करती है, जो भी क्या कहते हैं लोगों को दिया जाता है, तो उनके जो लोन होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, तो कम होते तो इसका मतलब असेट्स रिड्यूस होती चली जाती है। ठीक है, फिर है बोरोविंग्स, मतलब गवर्नमेंट अगर किसी से उधार लेती है, किसी क्या कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या किसी अदर कंट्री से लेती है। फिर है अदर रिसिप्ट। ठीक है, क्या कहते हैं अदर रिसिप्ट में क्या आता है, मान लिया कि कहीं पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था, वो पैसा वापस ले ले। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए, ये सब भी बजट रिसिप्ट का पार्ट है। ठीक है, फिर आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे कि टैक्स रेवेन्यू होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पे भी वो लगाया जाता है उसी को पे करना होता है, जैसे कि हमारा हो गया कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स। ठीक है, जिसने अर्न किया है उसी को पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पे इम्पोज किया जाता है, जिस पे लिवाई किया जाता है, जिस पे लगाया जाता है, उसके अलावा कोई और व्यक्ति ही उसको पे करता है। जैसे कि जब गुड्स हम खरीदने जाते हैं, वो लगाया किस पे जाता है, मैन्युफैक्चरर पे, लेकिन वो चार्ज को क्या करता है, लिखा होता है ना हर एक प्रोडक्ट में, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। ठीक है, इसका मतलब वो पे कौन करता है, हम पे करते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। मतलब जिस पे लगाया जाता है वो ना पे करके कोई और पे करता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट एंड डिविडेंड जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है। ठीक है, जो फीस होती है गवर्नमेंट की, एग्ज़ाम की फ़ीस या फिर अदर फीस होती है। ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने जाते हैं, वो सबसे। ठीक है, और फाइन्स जो कि क्या कहते हैं ट्रैफिक या फिर कोई भी वायलेशन के लिए हमें पे करना होता है, या गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट या ग्रांट्स मिले। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जिस पे लगाया जाता है उसी को पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टैक्सेस के नाम है। पहले क्या होता था, पहले दो तरीके के टैक्स होते थे, एक होता था, ठीक है, पहले दो तरीके के टैक्स होते थे, और वो दो तरीके के टैक्स कौन कौन से होते थे। ठीक है, पहले होते थे, एक होता था वैट और एक होता था सर्विस टैक्स। ठीक है, तो वैट जो होता था उसको बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता था हमेशा गुड्स पे लगता था, और जो सर्विसेज टैक्स होता था वो सर्विसेज पे लगता था। वैट जो होता था वो
स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी, और सर्विस टैक्स क्या होता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। अब उनको हटाकर एक ही टैक्स ले आए हम, जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, चार तरीके के इसमें रेट्स होते हैं। ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, अब देख लिया हमने। ठीक है, अब इसको क्लियर कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। हाउ टू क्लासीफाई रिसिप्ट एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। कैसे पता चलेगा कि हमको ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, तो जो रिसिप्ट से हमारी लाइबिलिटीज क्रिएट होती है और असेट्स कम होती है, उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और ऐसे रिसिप्ट जिससे ना ही लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना ही असेट्स रिड्यूस होती है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, अब बजट के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, मतलब ये बार बार होता रहता है, ऐसे खर्चे जो कि बार बार होते रहते हैं। ठीक है, इट इज़ इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट एंड प्रोविजन फॉर वेरियस सर्विसेज। ठीक है, ये गवर्नमेंट के रेगुलर फंक्शनिंग के लिए इन्वेस्ट करा जाता है। ठीक है, जैसे कि सैलरी दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है। ठीक है, पेंशन, सब्सिडीज, ये सब क्या हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ना तो ये असेट्स क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, ना ही ये लाइबिलिटीज रिड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब कि ये बार बार नहीं होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या होता है, बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ना ही असेट्स या तो असेट्स क्रिएट करते हैं या फिर लाइबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, हाउ टू क्लासीफाई रेवेन्यू रिसिप्ट ये हम देख चुके हैं। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, ये तो प्लान एक्सपेंडिचर होगा या नॉन प्लान होगा। ठीक है ना, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो कि हम पहले से ही प्लान करके रखेंगे कि फ्यूचर में हमें ये खर्चा करना है। नॉन प्लान क्या, सडनली जैसे कि कोविड-19 वाला आ गया, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है, जितना भी इसमें खर्चा हुआ। ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, स्पेंड करंट डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आउटले। ठीक है, पहले से डिसाइडेड होता है और ये करंट डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये क्या है, नॉन प्लान क्या होता है, गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए लाया जाता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हर एक गवर्नमेंट को बनाना ही पड़ता है, क्योंकि कब सडनली क्या हो जाए। ठीक है ना, और प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब कोई भी क्या कहते हैं डिसाइडेड एक्सपेंडिचर करना होता है तभी क्रिएट किया जाता है। हाउ टू क्लासीफाई एक्सपेंडिचर एज अ प्लान एंड नॉन प्लान। ठीक है ना, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, अगर कोई प्रपोजल या प्लान आता है तभी प्लान एक्सपेंडिचर अराइज होता है, और नॉन प्लान क्या होता है, गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट के प्लान से अलग होता है, कोई गवर्नमेंट का डिसाइडेड प्लान नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कि इकोनॉमी को डेवलप करने में या गुड्स को सर्कुलेट करने में मदद करता है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर नहीं होते। ठीक है, बल्कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, ये लोगों की, वर्किंग क्लास लोगों की प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कौन सा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, कौन सा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। एन एक्सपेंडिचर इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इफ इट इज डायरेक्टली एडेड टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ये डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो पे लगाया जाता है, मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाया जाता है। ठीक है, एन एक्सपेंडिचर इज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इफ इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट डेफिसिट तीन तरीके के होते हैं, पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं या रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। पहला रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, जब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट का, वो टोटल रिसीप्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो और इसको निकाला कैसे जाता है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है,
ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है इसका। ठीक है, फिर आता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जबकि टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो होता है टोटल रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। इसमें सिर्फ रेवेन्यू नहीं, इसमें कैपिटल भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीप्ट, ठीक है, नेट बोरोविंग, जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जब भी वो क्या कहते हैं टोटल बजट के रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। अब आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जब फिजिकल डेफिसिट और करंट ईयर के इंटरेस्ट पेमेंट और बोरोविंग वगैरह को माइनस कर दिया जाता है फिजिकल डेफिसिट से, तो वो आता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।